आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान अली। आज की वीडियो हमारी 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में है कि 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और नेट मीटरिंग से रिलेटेड हमारी आज की वीडियो है। आज मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेट मीटरिंग और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कैसे वर्क करता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या दुश्वारियाँ पेश आती हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने के बाद। तो वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर पॉइंट की अच्छे से समझ आ सके। आपके हर सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। बहुत से दोस्त वीडियो देखे बगैर कमेंट करने लग जाते हैं कि हमें ये चीज़ बता दें, ये चीज़ बता दें। तो हर किसी के कमेंट का रिस्पांस नहीं दिया जा सकता, हर किसी को रिस्पांस देना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हम लगवा लेते हैं तो उसका फ़ायदा तो है, आपका सोलर सिस्टम वापटा को भी सप्लाई दे रहा होता है और आपके घर के सिस्टम को भी चला रहा होता है। एक तरफ वो आपके घर के सिस्टम को चला रहा होता है और दूसरी तरफ वो वापटा को भी बिजली फ्राहम कर रहा होता है, यानी कि आपके वापटा मीटर के जो यूनिट हैं वो डिक्रीज़ हो रहे होते हैं, वो कम हो रहे होते हैं। आपकी जो एक्स्ट्रा बिजली बना रहा होता है आपका ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, वो वापटा को दे रहा होता है, यानी कि आप अपनी बिजली खुद बना के वापटा को भी सेल कर रहे होते हैं और अपना घर का सिस्टम भी चला रहे होते हैं। और अगर 10 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की बात कर लें दूसरी तरफ, तो ये वापटा के वक्त ही वर्क करता है, यानी कि अगर आपकी वापटा होगी तो ये आपका 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम चलेगा। वापटा नहीं होगी तो आपका ये सोलर सिस्टम बेकार है, बंद हो जाएगा। आपके जो घर के छोटा मोटा लोड भी है वो भी नहीं चलेगा, हत्ता कि इसके साथ कोई बैटरी लगाने की भी ऑप्शन नहीं होती। 10 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में आप बैटरी इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये बैटरी की ऑप्शन इसके अंदर नहीं होती। आपका सेटअप बर वक्त वापटा के ही चलेगा, वापटा नहीं है तो आपका सेटअप बंद हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों में लोड शेडिंग तो मामूल की बात होती है, 5-5 6-6 घंटे लोड शेडिंग लगातार होती है। तो आपका इतना बड़ा सेटअप लगाने का फ़ायदा क्या है कि अगर लाइट ही नहीं है तो आपका सेटअप बंद पड़ा हुआ है, लाइट आएगी तो आपका सेटअप चलेगा। ऑन ग्रिड उसको ग्रिड की ज़रूरत है, यानी कि या तो आप उसके साथ जनरेटर लगाएंगे ताकि आपके इन्वर्टर को कोई एहसास हो, कोई से हौसला मिले कि मेरे साथ वापटा अटैच है। तो इसी सूरत में ही आप अपना वो सोलर का सेटअप वर्कआउट कर सकते हैं, चला सकते हैं। पहली ऑप्शन मैंने आपको बता दी है कि आप जनरेटर लगा लेंगे तो उसे हौसला मिल जाएगा, उसे तसल्ली मिल जाएगी इन्वर्टर को कि मेरे साथ वापटा है, तो ही वो आपका 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम वर्क करेगा। नहीं तो अदरवाइज़ लाइट गई है तो वो आपका सिस्टम बंद पड़ गया है। बहुत से दोस्त कमेंट करते हैं कि हमने 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया है, तो जब लाइट जाती है तो हमारा सिस्टम बंद हो जाता है। तो भाई ज़ाहिर सी बात है आपका सिस्टम बंद ही होना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम कौन सी बैटरियां लगाएं, कहाँ पे लगाएं, कोई बैटरियां लग सकती हैं या नहीं लग सकती। तो प्यारे भाइयों, इसके साथ कोई बैटरी की ऑप्शन नहीं होती, आप इसके साथ बैटरियां नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर आप घर का छोटा मोटा लोड चलाना चाह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि हमारे घर का छोटा मोटा लोड भी चलता रहे और हमारा 10 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है, जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपने लगवाया है, वो भी रहे, और जब लाइट चली जाती है तो हम क्या करें, तो उसके लिए ऑप्शन एक ये है कि आप कोई छोटा मोटा सा अलहदा से यूपीएस, जैसा कि आम घरों में यूपीएस लगे होते हैं, आप कोई छोटा मोटा सा अलहदा से कोई यूपीएस लगवा लें ताकि जब आपकी लाइट चली जाती है, जब लोड शेडिंग होती है, तब आपका घर का छोटा मोटा लोड चलता रहे, आपका घर के पंखे लाइटें चलती रहें, वो बंद ना हो। ऑन ग्रिड तो उसी वक्त वर्क करेगा ना जब लाइट होगी, अगर लाइट नहीं होगी तो ये वर्क नहीं करेगा। इसके लिए ऑप्शन ये है कि आप उसकी ऑप्शन ढूंढते फिरें कि यहाँ बैटरियाँ कहाँ पे लगाऊँ या कैसे करूँ या कैसे
सेटअप को मेंटेन करूं। बेहतर यही है कि आपका अगर बड़ा सेटअप लगा हुआ है, 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड का सेटअप लगा हुआ है, तो आप उसके साथ एक छोटा सा यूपीएस जैसा कि आम घरों में इस्तेमाल होते हैं, आप ना बड़ा इन्वर्टर लें, आप आम यूपीएस लेके अपने घर का छोटा मोटा लोड इजीली चला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल टेक्निकल इमरान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।